जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एसएम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आज एसएम लिस्ट में आई हैं, गई हैं, चेंज हुआ है उनका सर्किल लिमिट, सब कुछ जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म में भी है, कई सारा सर्किल लिमिट भी यहाँ पे बदला है। सबसे पहले वहीं बात करेंगे शॉर्ट टर्म की लिस्ट की ही। शॉर्ट टर्म के लिस्ट में 9 शेयर शामिल हुए हैं, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियां भी हैं शामिल हैं जो हाल फिलहाल में बढ़िया मोमेंटम दिखा रही थी। भादोरा कुछ इंडस्ट्री लिमिटेड है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 23 जून 2026 से, मतलब आज से ये सारी कंपनियां शामिल हो गई हैं एसएम के लिस्ट में। एक है ESAF जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, शुरू ये कुछ इसका फुल फॉर्म है भाई। एक नेल्को भी आ चुकी है यहाँ पे, थोड़ी सी जानी मानी कंपनी है, पहचानी। ये एक द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हाल फिलहाल में बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा रही थी, तो ये भी आ रही है। इसका एनएससी में जो है आईपीओ में भी स्टेक सेल कर रही है 1 करोड़ के आसपास। 1-1.5% का स्टेक है एनएससी में, तो ये भी आ रही है, ज़्यादा बढ़िया। ये पनामा पेट्रोकेम भी आ रही है, शुभ लक्ष्मी ज्वेलर भी आ रही है, एसपी अपैरल्स भी आ रही है, और वहीं पे श्रीवासवी कुछ करके है एडहेसिव्स आ रही है, और TIL नाम की एक कंपनी जो है शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हो रही है आज से 23 जून 2026 से, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे तो एक हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर आ रही है एसएम की लिस्ट से। इंडियन इमूल्सिफायर जो है कुछ कंपनी है, किरण जो है वी व्यापार करके लिमिटेड है, महिंद्रा रोलटेलर है, नोवार्टिस है, और ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड हाल फिलहाल के दिनों में इसमें बढ़िया मोमेंटम आया है। ये भी जो है शामिल हुई थी। अब देखिए ये शॉर्ट टर्म की लिस्ट से तो बाहर आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म की लिस्ट में जा रही है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर आ रही है, लेकिन अब इसको लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत बढ़िया मोमेंटम किया है। एक वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी है, थोड़ी सी जानी मानी पहचानी कंपनी है। तो ये 7 कंपनियां बाहर आ रही हैं, हालांकि पारस डिफेंस लॉन्ग टर्म में जाएगी, ठीक है ना। अभी भी बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं इस लिस्ट में। आपकी कौन सी कंपनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए IFCI OFCI है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारी, समीरा है, ग्रो, इस तरीके से बढ़िया बढ़िया अभी भी कई सारी कंपनियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। सुप्रिया लाइफ साइंस है, इस तरीके से। लॉन्ग टर्म की लिस्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कौन कौन से शेयर शामिल हुए हैं, तो 2 शेयर नए वाले शामिल हुए हैं। ये पारस डिफेंस तो उधर शॉर्ट टर्म से बाहर निकल के लॉन्ग टर्म में आ रही है। एक ये SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड, इसकी भी वीडियो कभी कभी बनाता हूँ, और एक वालचंद नागर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी जो है लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शामिल हो रही हैं 23 जून 2026 से, आज से, समझ रहे हो। स्टेज भी चेंज हुआ है कई का। एक कंपनी है यहाँ पे एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसको स्टेज 2 से निकाल के सीधा स्टेज 4 में डाल दिया गया है, मतलब सीधा सीधा इसका 2 स्टेज जो है ऊपर कर दिया गया है। इसको आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे स्टेज 2 से निकाल के इसको जो है स्टेज 4 में डाल दिया गया है 23 जून 2026 से। बाकी और कंपनी तो नहीं है, हाँ बाहर आई हैं कुछ 4-5। बाहर आने में है एक मुक्ता आर्ट है, और एक सील बायोटेक है, सेमारो एंटरटेनमेंट है, और सुंदरम जो है ब्रेक लिनिंग्स लिमिटेड है। तो ये 4 कंपनियों को लॉन्ग टर्म की लिस्ट से कुल मिला के बाहर कर दिया गया है। वहीं पे अगर सर्किल लिमिट की बात करेंगे, सर्किल लिमिट में कुल छोटी मोटी कंपनियां ही हैं जिनका सर्किल लिमिट चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नाम पढ़ देता हूँ। अच्युत हेल्थ केयर का 10% हो गया, AI कैम्पदनी कुछ करके है, उसका हो गया है 5%। बेरियल ड्रग्स कुछ करके है, ब्रिगेड सिक्योरिटी 20% हो गया है। वहीं पे गणेशा 5% हो गया है, किशन करके कुछ है 5% हो गया, पनामा पेट्रोकेम यहाँ पे 10% हो गया है, देख रहे हो। तो इस तरीके से RR मेटल मेकर जो है 2% हो गया है। इस तरीके से TPI इंडिया है 20% हो गया है। तो इस तरीके से सर्किल लिमिट कुछ बदला है, बहुत मतलब बड़ी कंपनियां नहीं हैं, इसको देख लीजिएगा।